नमस्ते दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन करेंगे जो आगामी बीपीएससी द्वारा आयोजित टीजीटी सोशल साइंस के साथ साथ नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एवं अन्य राज्यों के द्वारा आयोजित होने वाली टीचर परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? ए में है दीन ए इलाही, बी में है जजिया, सी में है जौहर और डी में है खराज। तो इसका आंसर होगा दीन ए इलाही। अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर किया था और अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित नियुक्त किए गए थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? ए में है औरंगजेब, बी में है अकबर, सी में शाहजहां और डी में है जहांगीर। तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर ने इसे 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। अर्थात इसको याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 ईस्वी में बनाया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ए में है मोहम्मद हुसैन, जी में है मुकम्मद खां, सी में है अब्दुल समद और डी में है मीर सैयद अली। तो सम्राट अकबर के द्वारा श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्नियर किसके काल में आया था? ए में है अलाउद्दीन, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां और डी में है फिरोज तुगलक। तो बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था। यह शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी। अगला क्वेश्चन है 5वां, कामागाटा मारू क्या था? ए में है औद्योगिक केंद्र, बी में है एक जहाज, सी में है बंदरगाह और डी में है सेना की टुकड़ी। तो कामागाटू एक जलपोत था, यानी कि एक जहाज था। इसमें जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता बाबा गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी एवं 21 मुसलमानों को लेकर कनाडा के बैंकुर नगर ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन कनाडा सरकार के द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण पुनः यह जो है सो कलकत्ता वापस आ गया था। तो इसकी याद रखेंगे, कामागाटा मारू जो है सो एक जहाज है। अब अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद कराया? ए में है फिरोज तुगलक, बी में है मोहम्मद तुगलक, सी में है अलाउद्दीन खिलजी और डी में है बलबन। तो इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक, यानी कि फिरोज तुगलक के द्वारा 1351 ईस्वी में नगरकोट कांगड़ा विजय के दौरान उन्होंने ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत के बहुत सारे पुस्तकों को लाए थे और उसका अनुवाद फारसी में कराया था। तो इसका आंसर होगा 6 का ए, फिरोज तुगलक। अगला है, जहांगीर के काल में चित्रकला की किस क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई? एक
ए में है ऋतुओं के चित्रण में, बी में है युद्ध के दृश्य में, सी में है व्यक्ति के चित्रण में, डी में है छवि चित्रण में। तो जहांगीर के काल में छवि चित्रण का काफ़ी विकास हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। छवि चित्रण में मनोहर और विशन दास काफ़ी प्रसिद्ध थे। अब अगला क्वेश्चन है, एक नियमित क्रम में अकबर की विजय कौन थी? ए में है मालवा, राजपूताना, मेवाड़ और रणथंभौर। बी में है राजपूताना, मालवा, मेवाड़ और रणथंभौर। तो इसका आंसर होगा ए मालवा, राजपूताना, मेवाड़ और रणथंभौर। मालवा की विजय जो है अकबर ने 1561 ईस्वी में की थी। राजपूताना 1562 ईस्वी में था। चित्तौड़ 1567-68 में था और रणथंभौर 1569 ईस्वी में विजय प्राप्त की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई निम्न है। ए में है राज्य, बी में है मंडलम, सी में है कोट्टम और डी में है तनियूर। तो विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई जो थी वह मंडलम थी। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने किसानों के ऊपर से अधिकाधिक कष्टकारी कर हटा लिया था? ए में है गयासुद्दीन तुगलक, बी में है अकबर, सी में है फिरोज तुगलक और डी में है शेरशाह। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अनेक करों को हटा लिया था। उसने शरीयत के द्वारा अनुमोदित मात्र 4 प्रकार का कर, जैसे जजिया, जकात, खराज और खुम लेने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 10% की दर से सिंचाई कर शुल्क भी लगाया था। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक हिंदू मनसबदार निम्न में से किसके शासनकाल में थे? तो सबसे अधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में था। अब अगला क्वेश्चन है, हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? ए में है देवराय प्रथम, बी में है हरिहर प्रथम, सी में है कृष्णदेवराय और डी में है वेंकट राय प्रथम। तो हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का आध्यात्मिक गुरु था? ए में है शेख अहमद सरहिंदी, बी में है शेख मासूम, सी में है मोहम्मद गौस और डी में है शाह वली उल्लाह। तो औरंगजेब का धार्मिक गुरु शेख मासूम था। अब अगला क्वेश्चन है, संतत काल में शाही सचिवालय के प्रधान क्या कहलाता था? तो शाही सचिवालय के प्रधान को दवीर ए मुमालिक कहा जाता था। इसमें आरिज ए मुमालिक जो होता था वह सेना विभाग का प्रधान होता था। इसको याद रखेंगे, आरिज ए मुमालिक सेना विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक यह जो है सो गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, जबकि काजी ए मुमालिक जो होता था वह न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो यहाँ क्वेश्चन है, संतत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कौन होता था? तो शाही सचिवालय के प्रधान को दवीर ए मुमालिक कहा जाता था। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत के प्रभाव में आकर हरिहर और हुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा विद्यारण्य। विद्यारण्य के प्रभाव में आकर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों की सही कालक्रम क्या है? ए में वैशाली, 2 है राजगीर, सी है कुंडलवन और 4 है पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले हुआ था राजगीर में, प्रथम हुआ था राजगीर में, द्वितीय हुआ वैशाली में, तृतीय हुआ पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन में। तो पहला आपका राजगीर में हुआ था,
तो इसका राजगीर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजगीर, वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। प्रथम राजगीर में अजातशत्रु के समय में हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ, तृतीय पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में आपका कनिष्क के समय में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन हमारा है विज्ञानवाद अर्थात योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ए में है वसुबंधु, बी में है नागार्जुन, सी में है अश्वघोष और डी में है मैत्रेय नाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेय नाथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ए में है बिंबिसार, बी में है कालाशोक, सी में है खारवेल और डी में है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो जैन धर्म का संरक्षक खारवेल था। इसकी जानकारी में हाथी गुम्फा अभिलेख से चलता है। अब अगला क्वेश्चन है इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? ए में केंद्रीय, बी में नगरीय, सी में प्रांतीय और डी में ग्राम प्रशासन। तो चोल शासक जो था सो ग्राम प्रशासन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना? ए में कन्नौज, बी में है अजमेर, सी में है दिल्ली और डी में है पाटलिपुत्र। तो गुप्तों के पतन के बाद हर्षवर्धन के समय में कन्नौज उत्तर भारत के राजनीति का केंद्र बन गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कन्नौज। अगला क्वेश्चन है दीवाने मुस्तक राज का संबंध किससे है? ए में है बकाया भू राजस्व, बी में है न्याय, सी में है दान और डी में है बाजार। तो दीवाने मुस्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बकाया भू राजस्व का असूली करना। अगला क्वेश्चन है भू बंदोबस्त की 10 साला प्रणाली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में शेरशाह और डी में है अकबर। तो इसका प्रारंभ अकबर के द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ए में है ऋग्वेद के अंतिम मंडलों में, बी में है महाभारत में, सी में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में और डी में है 3य शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो ऋग वर्ण व्यवस्था की सर्वप्रथम जानकारी जो है हमें ऋग्वेद के अंतिम मंडल अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से अर्थात ऋग्वेद के अंतिम मंडल से जो है सो हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल था। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रारंभ में ये महावीर स्वामी के शिष्य थे। बाद में इन्होंने एक नए संप्रदाय आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत को नियतिवाद भी कहा जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आहत सिक्के कब मिले? ए में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, बी में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, सी में है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और साथ में 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो आहत सिक्के की जानकारी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है हूनों के आक्रमण किसके काल में हुआ था? ए में है स्कंदगुप्त, बी में है कुमारगुप्त, सी में चंद्रगुप्त और डी में है यशोवर्मन। तो हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। जिसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन है कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ए में है मयर, बी में है कुजुल, सी में है चरक और डी में है
सुश्रुत। तो कनिष्क का राजवेद चरक थे। चरक महान आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जिसका अनुवाद कई भाषाओं में किया जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? ए में है शैव, बी में है जैन, सी में है बौद्ध और डी में है ब्राह्मण। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जो है वह जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। यानी कि जैन धर्म के जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की और उनके साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे, वहीं पर अपने शरीर का त्याग किया। क्वेश्चन पूछता है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, शकों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ? ए में है मध्य एशिया से, बी में है मंगोलिया, सी में है पूर्व एशिया और डी में है चीन। तो शकों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। शक जो था वे मध्य एशिया के रहने वाली खानाबदोश जनजाति थी। मंगोलिया के समीप रहने वाली यूची जाति से परास्त होकर यह भारत की ओर आए थे। अब अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? ए में है आजीवक, बी में है बौद्ध, सी में है महायान और डी में है हीनयान। तो कनिष्क जो था वह महायान संप्रदाय, यानी कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं महायान और हीनयान, उसमें महायान शाखा का वह संबंधित था। अब अगला क्वेश्चन है, टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्यागी थी? ए में है साइमन कमीशन, बी में है चौरी चौरा, सी में है जालियांवाला बाग और डी में है क्रिप्स मिशन। तो टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है सो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने किया? ए में है लॉर्ड क्लाइव, बी में है लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि जो है सो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। उसने विभिन्न राज्यों अर्थात विभिन्न प्रांतों से उन्होंने किया था, जिसमें 1798 में उसने हैदराबाद से, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध आदि